नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज़ चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है पालम द्वारका फ्लाईओवर। दिल्ली की जो प्रमुख सब सिटी है द्वारका, जो कि एयरपोर्ट के पास बसी है और नई दिल्ली से जुड़ने का यही सबसे व्यस्ततम रास्ता है। यही कनेक्ट करता है जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है और लगभग 2-3 लाख वाहन रोज इस पर आवाजाही करते हैं। सिर्फ द्वारका ही नहीं, पालम क्षेत्र की कॉलोनियाँ हों या नजफगढ़ क्षेत्र के लोग, यहाँ तक कि कुछ जनकपुरी क्षेत्र से भी लोग इस रूट से आवाजाही करते हैं। द्वारका की यदि हम बात करें तो इससे सुबह करीब 7:30 से लेकर और 10 बजे तक जो वाहन चलते हैं वे चलते नहीं बल्कि रेंगते हैं। इससे मैं आपको दौड़ते हुए वाहन जरूर दिख रहे हैं, लेकिन यह सुबह और रात को, सुबह ये कह सकते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि 7-7:30 से 10 बजे के बीच में, और शाम को भी 6:30 से करीब 9 बजे तक ये जो फ्लाईओवर है ये पूरी तरह से भरा रहता है। द्वारका क्षेत्र से वैसे तो कनॉट प्लेस या नई दिल्ली की तरफ जाने के और भी कई रास्ते हैं। एक डाबरी मोड़ की तरफ से जाता है, लेकिन वह रास्ता पहले से इतना भरा रहता है क्योंकि वहाँ से जनकपुरी और विकासपुरी, नजफगढ़ क्षेत्र से मायापुरी, इस तमाम लोग, दिल्ली कैंट भी है उधर, इतने वाहन चलते हैं कि लोग द्वारका आने वाले इसी रूट को, जो ये फ्लाईओवर है, इसी से आते जाने को प्राथमिकता देते हैं। वैसे एक रूट और बन गया है दिल्ली से, द्वारका से दिल्ली जाने के लिए, वो है एयरपोर्ट की तरफ से घूमकर, लेकिन वो कम से कम 8-10 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। समय की बचत के लोग, कोई भी मनुष्य शॉर्टकट रास्ते को ही चुनता है, इसलिए इसी रास्ते को लोग प्राथमिकता देते हैं और यही रास्ता सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन अब सवाल है कि जब ये फ्लाईओवर अब वाहनों के मामले में अपने सेचुरेशन की हालत में पहुंच गया है, यानी इससे अब अधिक वाहन इस पे एक समय पर, जो मैंने व्यस्ततम घंटे कहा, उसमें नहीं जा सकते हैं, तो क्या इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला जाना चाहिए? द्वारका दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की कॉलोनी है और यह साउथ वेस्ट दिल्ली की कॉलोनी है। 1980 के दशक में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज यह एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनियों में गिनी जाती है। इसके पूर्व में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यह जो कॉलोनी है वह 56.48 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। इसके तो 29 सेक्टर हैं और कुछ गांव हैं, इनकी ही आबादी लगभग 10 लाख तक है। यदि हम आसपास की कॉलोनियों को भी जोड़ दें तो यह कम से कम 15 लाख आबादी बन जाती है और इस आबादी के लिए मुख्य तौर पर यही फ्लाईओवर बनता है। वैसे भी 1980 के दशक में यह कॉलोनी बननी शुरू हुई थी और यह फ्लाईओवर 2008 में बन पाया, क्योंकि इसमें कुछ ज़मीन रक्षा मंत्रालय यानी दिल्ली कैंट की भी थी और उसको पाने के लिए लंबा समय बीत गया। इससे पहले लोग पालम गांव की तरफ जो एक रेलवे फाटक है उसको क्रॉस करके जाते थे, रास्ता नहीं था, तब यहाँ मेट्रो लाइन भी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ कॉलोनी बसते बसते लंबा समय बीत गया। पानी की भी दिक्कत थी, परंतु जब यह दिक्कतें सब दूर होती चली गई, मेट्रो आ गई, पानी का भी इंतजाम हो गया, सब हो गया, लेकिन अब ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। द्वारका के भीतर भी जो कॉलोनी है के भीतर जो भी आप मुख्य सड़कें देखेंगे उसमें सुबह और शाम के समय लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग जाती हैं। द्वारका की वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उन पे मैं अलग अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ द्वारका पालम फ्लाईओवर पर बढ़ते वाहनों की संख्या की, यानी ट्रैफिक जाम जो वहाँ पे पीक आवर्स में हो जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि द्वारका क्षेत्र के वाहनों के लिए नई दिल्ली की तरफ जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने की कोशिश शुरू हो। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी को मिलकर काम करना होगा और इसके अलावा क्षेत्र के लोगों को भी इसके लिए मांग करनी होगी। द्वारका के अन्य प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आता हूँ नहीं इसी तरह की
समस्याओं के साथ आपके सामने। तब तक नमस्कार।